तुझ जैसे दुष्ट को और जन्म न मिले, और जन्म न मिले, और तू ऐसी जगह, तू ऐसी जगह, तू ऐसी जगह मरे जहाँ पानी न मिले, तू ऐसी जगह मरे जहाँ पानी न मिले। अरे दोस्त, तूने क्या किया? तूने अच्छा नहीं किया कि तुझ जैसे दुष्ट को जन्म न मिले, जन्म न मिले। तू ऐसी जगह, तू ऐसी जगह मरे पानी न मिले, तू ऐसी जगह मरे जहाँ पानी न मिले। इस तरह से बाप कहते हैं, बड़ा दिल दुखता है माता पिता का, जो माँ बाप के अरमान टूट जाते हैं। ध्यान रखना वक्तों, जन्म लेने के बाद बेटा को भी सोचना चाहिए कि बाप ने क्या किया है हमारे लिए। पीछे भैया कैसी गबड़ी मची है। एक बात कि माता पिता जन्म देते हैं तो बेटा को भी सोचना चाहिए, हर माँ बाप के अरमान होते हैं, हर माँ बाप के अरमान होते हैं। हमारा बेटा बड़ा हो जाए, हमारा बेटा पढ़ लिख जाए, हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, हमारे बेटा की शादी हो जाए। हर माँ बाप के अरमान होते हैं, लेकिन बेटा को सोचना चाहिए कि माँ बाप की क्या इच्छा है, हम उन्नति करें, हम अच्छा काम करें। ऐसा नहीं कि माँ बाप के नाम को डुबोएं, ऐसा नहीं कि माँ बाप को बीच सभा में ले जा करके अपमानित कराएं, ऐसा नहीं कि अपने पिता को सभा में ले जा करके पिटवाएं या नीचा दिखाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटा हो तो अच्छा हो, बेटा हो तो ऐसा हो जो बिगड़े हुए काम बन जाएं, ऐसा नहीं कि बने हुए काम बिगड़ जाएं। ऐसे नहीं होने चाहिए। अब हम तुम्हें बता रहे हैं, कभी भी बात अगर करो, कभी भी बात करो तो सोच समझ करके करनी चाहिए। अब हम तुम्हें बता रहे हैं वो क्यों करनी चाहिए। बेटा और बाप की कहानी आपको बताते हैं। ध्यान रखना, पीछे के जो भी बैठे हुए पिता समान बुजुर्ग और हमारे नौजवान भैया बैठे हुए हैं, जरा गौर करेंगे। कि बाप और बेटा की कहानी, उतना ही बोलो, ज्यादा नहीं जो तुम्हें नुकसान हो जाए। परीक्षित महाराज, एक बाप था और उसका एक ही बेटा था, एक ही बेटा था। तो ज्यादा प्यार किया, ज्यादा प्यार में रखा, इसलिए वो हरामी था, थोड़ा हरामीपन का था। उसे पढ़ाया भी था, लेकिन पढ़ने में उसकी ज्यादा बुद्धि तेज नहीं थी। जब बुद्धि तेज नहीं थी, लेकिन वो पैसा दे करके क्लास में आगे बढ़ाते रहे। लेकिन बाप के पास बेटा भी एक था, प्यार बहुत दिया था, लेकिन बाप के पास बात ये थी कि खोखला केवल चुपरने वाला था। आप समझ रहे हैं ना, चुपरने वाला यानी केवल बातें बनाने वाला था बाप। पास कुछ नहीं था, न उसके पास अच्छा मकान था और ना ही कोई ज्यादा जमीन थी। केवल बड़ी बड़ी बातें मारना आता था। जहां गए ता अपनी तारीफ, जहां गए ता अपनी तारीफ। परीक्षित महाराज, तुम्हारे गांव में है एक आध ऐसे जो बिना पास कछु न होए, चुपरवे में कमी न करता हूं,
रोटी नहीं, बातें हैं कोई निरे। अरे ले तो तुम्हारा गाँव धन्य है? होने चाहिए लंबी लंबी मारने वाले, पर लंबी लंबी बात नवाए धोखा खाया जाता है कबू को। वहां शांति बनाए रखे सभी। हुआ क्या कि बाप बहुत लंबी लंबी मारने वाला था और बेटा वापस ज्यादा लंबी मारे में मारो। अगर बाप 25 है तो बेटा तो 20 होएगो, हरामी हुआ तो। अब लला की शादी बारे पहले तो आतन आए और एक बार कोई रिश्तेदार शादी ले आए। अब शादी ले आए तो वायदा परो भो के हम सोमवार को आ रहे हैं। सो लला के बापा ने कही लला से के सुन सुन, ऐसा करना कि जब तक लड़की वाले घरे आए ता से पहले बम्बावाई सड़क पे मिले जाए। सड़क पे बम्बाए और वही खेत हुए वही मिलेंगे। सो लला को बाप और लला बाई बम्बावाई खेत पे पहुंच गए। जब बम्बावाई खेत पे पहुंच गए और लला से कही तू चुप रहिए बिल्कुल। कही ठीक है पिताजी। सो लला को बाप लड़की वाले से मिला। राम राम भैया, राम राम। यहाँ क्या कर रहे हो आप? लड़की वाले ने पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो भैया दुनिया भर के फसलें ठाड़ी हती वहां पे। सुबह ने जगह कछु ना है करे कारण है जी थोड़ी सी मटर कर ली हमन। सो कौआ चिरंजा चुमते ता सो लला हमने वेद दो सो मन सोची लाओ लला घरे वेद दे हम आए गए जहाँ है। और दूसरी बात जा साइड में निका थोड़े आलू करता है हमने तो लेडीज आती हैं काहे के बहाने लोटा लेके आती खेत में। समझ गए होंगे आप। और वे जाई में से आलू खुदे निकाल के लोटा भर के चली जाती हैं ताजुने के जहाँ पे आए। बात साइड में थोड़ी सी लाई कर दी है हमने सरसों। सुबह में तोता लगे रहता है। बिन्ने कई लड़की भाई ने जाओ मतलब जिए के न पे जमीन अच्छी है, जमीन तुम पे कुल्ले है। ललो बाप बोलो अरे कुल्ले जे तो कछो ना है। नदिया पल्ली पार जाए के देखो बहुत जमीन है मुंह पे नदिया पल्ली पार। लेकिन हाँ एक बात है नदिया में पानी भरो है वहां में घुसे के तुम्हें जाने पड़े हो। लड़की बाई ने सोची कि जब जाइए इतने खेत है न के तो पल्ली पार खेत होंगे वहां जाए के हम कहाँ करेंगे। सो नदिया में घुसनो पड़े हो। सो बे नाए घुसे और जे कहीं कोई बात ना है चलो बहुत तेरी खेती है। बाप ने लंबी लंबी मात दी आए गए घरे आए। सो भैया आप जानते हो घर देखो, घर देखने के बाद में और घर से बाहर जैसे 4-5 पेड़ होते हैं। 4-5 पेड़ के बीच में वहां पूरे मोहल्ला के पोए बंधी रहे। पोए जानता है ना है पड़रिया पड़ट्टा है तो वहां पोए बंधे रहे। सो बिन्ने घुमाए के दिखाओ वही बुज्जी बैठिया लगे आते। सो दिखाओ के देखो जे तो हमारे बुज्जी बैठे आए। अच्छा और फिर बहु वही घूर परे रहे दूसरे को अपनो मतलब जुड़मा है तो सोचे कि जी हमारा गुरु है जहाँ से वहां तक तो हमारो ये लंबो छोड़ो। लड़की बाई ने जे कही तुम पे तो भैंस पोए बहुत है लेकिन जे कछुनाए गांव से बाहर दूसरी जगह और बंधे भाई बड़ी लंबी लंबी मारना है। परिषद महाराज ओ परिषद महाराज तुम तो न लंबी मारता हो जय कह रहे मात देता है कबूल गवा। अब उनने का करो
सब बड़ी बढ़ाई मार दई। और जैसी बड़ी बढ़ाई मारी बिन्ने उनने जे कही के जे कछु पोए ना है हमारे जे तो थोड़े ही है, जबकि मोहल्ला के पड़ोसी के सबके बंदे बाई जगह पे खुले मैदान में जे कछु ना है, गांव से बाहर जाके और देखो वहां बहुत सारे पोए हमारे हैं। कही अच्छा कि हाँ। आए गए फिर लौटी के घरे, सो लला को नाम पूछो और लला से कही क्यों लला तुम पढ़े कितने हो? कई बीएससी फाइनल आए। ठीक है, उनने दो एक भाग, सो बल्लला ने भाग एक सादा दे दो छोटो सो सुभानी करके दिखाए दो। जे कई लला तो मैंने भाग बहुत जल्दी कर दो। अरे जे का मैंने भाग करे, ऐसे तो हम छोटे आते तक दुनिया भरे के करते हैं। तब लड़की बारे बोले कि लला जे को है तुम्हारे बाप हुए, बड़े अच्छे स्वभाव के, इन्होंने हमें सारी बात बताई दी, तुम्हारे बाप बहुत बढ़िया है। तो लला छूटत का बोलो जे बाप कहाँ है, ऐसे तो जन कितने बाप गांव में है, ऐसे तो जन कितने बाप गांव में। भैया शादी हुई गई हंट, फेल हो गई शादी। काय को फेल हो गई? क्योंकि बाप ने तारीफ करी, बड़ी बड़ाई मारी, सो लला ने तारीफ मार दी। उनने सोची कि लड़का के बाप जब इतने तो शादी करके क्या करेंगे, जबकि माँ एक है, बाप ने जाने कितने कर ला जबकि माँ ने। सो बाप ने फटकार मारी, क्यों रे तेने कहा कही अब, जबकि तुमने कहा कही, जबकि हमने तो तारीफ मारी, तो हमने तो तारीफ ही मारी। सो कब लड़की वाले चले गए तब बोली गोविंद भगवान